अगर कोई इंसान हमेशा मुस्कुरा रहा है, हंसता रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उसका भरोसा प्रभु पर, ईश्वर पर बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पीनेस क्रिएटर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश भगवान जी से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं श्री गणेश जी से सीखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पहली सीख, वो लर्निंग यह है, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है तो तब तक मत रुकिएगा जब तक आप मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, जब तक कि वो कार्य खत्म नहीं हो जाता। इसी विषय पर एक कथा है कि गणेश जी को महर्षि व्यास द्वारा महाभारत लिखने का कार्य मिला और यह कार्य बिना रुके चलना था जब तक कि सारे श्लोक महाभारत के लिख नहीं जाते। इतना बड़ा शास्त्र लिखते लिखते भगवान गणेश जी का कलम टूट गया। अब कलम टूट जाने से काम तो रुक नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए अपना एक दांत तोड़ा और लिखना जारी रखा। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। वैसे तो गणेश जी के एक दंत के पीछे की बहुत सारी कथाएं कहानियां हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि हमने जो टास्क, जो काम अपने हाथ में लिया है करने के लिए, तो तब तक मत रुकिएगा जब तक कि वो काम खत्म ना हो जाए, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। सेकंड लर्निंग है जो हमें सिखाती है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करें। कैसे करें, इस पर गणेश जी की लाइफ से जुड़ी हुई एक कथा है। भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों बेटे गणेश जी और कार्तिकेय जी से कहा कि आपको दुनिया के 3 चक्कर लगाकर आने हैं। जो पहले आ जाएगा उसको एक चमत्कारी फल मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्तिकेय जी सहर्ष चले गए दुनिया के 3 चक्कर लगाने, परंतु भगवान गणेश जी को पता था कि वे दुनिया के 3 चक्कर नहीं लगा पाएंगे। उनका वाहन चूहा है, तो भगवान गणेश जी ने माँ पार्वती और शंकर जी के इर्द गिर्द घूमकर 3 चक्कर पूरे कर लिए और कहा, आप दोनों ही मेरी दुनिया हैं। यह कहानी एक बात तो ये सिखाती है कि अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की इज्जत करें। दूसरी बात यह सिखाती है कि जो संसाधन, जो रिसोर्सेज आपके पास में हैं, क्या आप इनका बेहतर इस्तेमाल करके कमाल कर सकते हैं। ये छोटी कहानी हमें सिखाती है कि जितना भी आपके पास है, आप उसी को सही यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज खुद ब खुद और अच्छे होते जाएंगे। लर्निंग नंबर 3, तीसरी सबसे बड़ी सीखने वाली बात है ड्यूटी। ड्यूटी निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था और माँ पार्वती को स्नान करना था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे का निर्माण किया और उस बच्चे को समझाया कि वो बाहर पहरेदारी करे और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे। वो बालक जब बाहर पहरा दे रहा था तब भगवान शिव वहां पर आए और उस बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और गुस्से में भगवान शिव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती को इस सारी घटना का पता चला तो वे क्रोधित हुईं और वापस उस बच्चे को जीवित करने के लिए भगवान शिव से कहा। भगवान शिव भी सभी बात जानकर दुखी हुए और उन्होंने हाथी का सिर लगाकर पुनः गणेश जी को जीवित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है जो काम उन्हें दिया गया था वो उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ पूर्ण किया। हम में से बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण, गलतियों के कारण, और हम जिंदगी भर उन गलतियों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाते। बहुत सारे रिश्ते इसी कारण टूट जाते हैं, अपने हमसे रूठ जाते हैं, अपने हमसे अलग हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी से माफ करने की कला सीखी जा सकती है। फॉरगिवनेस, माफ करो, बातों को भूलो और आगे बढ़ जाओ। कहा जाता है एक बार गणेश जी भोजन करने कहीं गए और स्वादिष्ट भोजन उन्होंने ज्यादा खा लिया तो उनका पेट फूल गया। पेट फूला देखकर चंद्रमा मजाक उड़ाने लगा। अब गणेश जी को चंद्रमा पर गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दिया कि अब से तू कभी दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा।
चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोने लगा, माफी मांगने लगा। गणेश जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए चंद्रमा को माफ कर दिया, लेकिन कहा माफ तो कर दिया है, लेकिन एक दिन के लिए तुम अदृश्य होगे और वो रात अमावस्या की होती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कथा हमें सिखाती है कि माफ कर देना और जीवन में आगे बढ़ जाना, जो कि हम कर सकते हैं अपने रिश्तों के लिए, उनको बचाने के लिए। आखिरी बात और सबसे बड़ी सीख वो है, जीवन में आत्मसम्मान जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा आगे रखिए। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की शादी हो रही थी माँ लक्ष्मी से, तो शादी के समय सभी को बुलाया गया, लेकिन गणेश जी को नहीं। तो पूछने पर विष्णु जी ने कहा महादेव को बुलाया है तो वो भी उनके साथ आ जाएंगे। जब गणेश जी आए तो उन्हें घर की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया। इस पर गणेश जी को अपमान महसूस हुआ और गणेश जी ने अपने वाहन, अपने मित्र चूहे की मदद से सारे रास्ते में गड्ढे करवा दिए, जिससे कि रथ आगे ना बढ़ पाए। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान गणेश को साथ नहीं लिया, और तभी से सभी कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। किसी भी नए कार्य को करने से पहले भगवान गणेश को जरूर याद करें। गणेश जी के शरीर के बाकी अंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। जितना कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, उतना अच्छा हम फैसला ले पाएंगे। भगवान गणेश जी का बड़ा सा पेट, जिससे उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, वो हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छी बात हो या बुरी बात हो, पचा लेनी चाहिए। इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए। उनकी सूंड जो हमेशा हिलती डुलती रहती है, वो सिखाती है कि हमेशा एक्टिव रहो, अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ते रहो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः।